नेकी और इनाम। बहुत अरसा पहले की बात है। एक पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़े गांव में रेहान नामी एक नौजवान रहता था। रेहान का कोई बड़ा कारोबार ना था, वो बस एक कुल्हाड़ी और अपने बाजुओं की क़ुव्वत पर भरोसा करता था। उसकी ज़िंदगी का मामूल था कि वो फजर की नमाज के बाद अल्लाह का नाम लेकर निकलता और मीलों दूर घने जंगल में जाकर सूखी लकड़ियाँ तलाश करता। रेहान गरीब ज़रूर था, लेकिन उसका दिल बादशाहों जैसा सखी था। वो अक्सर अपनी कमाई का एक हिस्सा परिंदों के दाने और मोहल्ले के यतीम बच्चों पर खर्च कर देता था। लोग उसे सखी लकड़हारा कहकर पुकारते थे। एक तपती दोपहर जब सूरज सवा नेज़े पर था, रेहान एक पुराने बलूत के दरख्त के नीचे आराम करने बैठा। उसके पास कपड़े की एक छोटी सी पोटली थी, जिसमें उसकी बीवी ने जौ की 2 खुश्क रोटियां और थोड़ा सा नमक बांध कर दिया था। पास ही एक चमड़े का मशकीज़ा था, जिसमें थोड़ा सा ठंडा पानी बाकी था। अभी रेहान ने रोटी का पहला लुक़मा ही तोड़ा था कि उसे किसी जानवर के कराहने की आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी इंसान की थी जो तकलीफ़ से तड़प रहा था। रेहान फ़ौरन उठा और आवाज़ की सिमत दौड़ा। झाड़ियों के पीछे उसने देखा कि एक मुअम्मर शख्स, जिसके बाल बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे, बेहोश पड़ा है। उसके पैर पर एक गहरा ज़ख्म था। गालिबन वो किसी नुकीले पत्थर से टकराकर गिरा था और प्यास की वजह से उसकी ज़बान तालू से चिपक गई थी। रेहान के सामने 2 रास्ते थे। एक ये कि वो अपनी रोटी और पानी बचाकर अपनी भूख मिटाए ताकि वो लकड़ियों का भारी गट्ठा उठाकर शहर जा सके, और दूसरा ये कि वो अपनी खुराक इस अजनबी को दे दे। रेहान ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर ईसार का रास्ता चुना। उसने अपने सर का साफ़ा यानी पगड़ी उतारा, उसे फाड़कर पट्टी बनाई और बूढ़े के ज़ख्म को साफ़ करके उसे मजबूती से बांध दिया। फिर उसने मशकीज़े से पानी की बूंद बूंद उसके हल्क में टपकाई। जब बूढ़े की आंखें खुली तो रेहान ने बड़ी मोहब्बत से अपनी दोनों रोटियां उसके सामने रख दीं। बूढ़े मुसाफिर ने लरसते हाथों से रोटी खाई और पानी पिया। उसके चेहरे पर सुकून आ गया था। उसने रेहान की तरफ देखा और कहा, बेटा, इस वीराने में तुम मेरे लिए अल्लाह का फरिश्ता बनकर आए हो। तुमने खुद भूखा रहकर मेरी जान बचाई है, इसका अजर तुम्हें ज़रूर मिलेगा। रुखसत होते वक्त उस मुसाफिर ने अपनी वेस्ट कोट की जेब से एक मैला सा काले रंग का सिक्का निकाला। वो देखने में तांबे का लगता था और बहुत पुराना था। उसने वो सिक्का रेहान की हथेली पर रखा और कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई सोना चांदी तो नहीं, मगर ये सिक्का तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। इसे कभी आम ना समझना। रेहान ने वो सिक्का महज उस बूढ़े की दिलजोई के लिए रख लिया और उसे सहारा देकर करीबी शाहराह तक छोड़ाया। शाम को जब रेहान शहर के बाजार पहुंचा तो उसके पास लकड़ियां बेचने के बाद सिर्फ चंद रुपए थे। घर जाते हुए उसे याद आया कि वो काला सिक्का अब भी उसकी जेब में है। उसने सोचा कि शायद लोहार उसे पिघलाकर कोई औजार बना दे। वो एक पुरानी जौहरी यानी सुनार की दुकान पर रुका और उसे वो सिक्का दिखाया। जौहरी ने जैसे ही वो सिक्का हाथ में लिया, उसके हाथ कांपने लगे। उसने आधा सा लगाकर उसे बार बार देखा और फिर हैरत ज़दा होकर पूछा, नौजवान, क्या तुम जानते हो ये क्या है? ये वो नायाब शाही मोहर है जो सदियों पहले गुम हो गई थी। तारीख की किताबों में इसका जिक्र है कि जो इसे ढूंढ लाएगा उसे सल्तनत का शाही मेहमान बनाया जाएगा। ये तांबा नहीं बल्कि एक खास किस्म की धात है जिसकी कीमत में तुम्हारा पूरा गांव खरीदा जा सकता है। जौहरी ने ईमानदारी दिखाते हुए रेहान को इतनी रकम और जवाहरात दिए कि रेहान की आने वाली नस्लों की गुर्बत भी खत्म हो गई। रेहान घर पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थी। उसने अपनी बीवी को बताया कि ये सब उस एक नेकी का बदला है जो उसने जंगल में एक बेबस इंसान के साथ की थी। उसने उस रकम से गांव में एक बड़ा कुआं खुदवाया और एक सराय बनवाई ताकि कोई भी मुसाफिर प्यासा या बेघर न रहे। तो बच्चों, नेकी कभी राय का नहीं जाती। अल्लाह ताला इंसान की नीयत देखता है, और जब इंसान अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है तो अल्लाह उसके लिए गैब से ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका उसने कभी गुमान भी नहीं किया होता। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और आप भी बताएं, कमेंट्स करें कि आपको किस तरह की कहानियां देखना पसंद है। शुक्रिया।